चल देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का। देखिए किरचॉफ का नियम है, ये बोर्ड परीक्षा में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए इसका थ्योरम भी पूछता है और इससे सवाल भी पूछता है ना। पक्का है कि इसमें से आएगा ही आएगा, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये एकदम देखनी है कि आएगा, सवाल देगा और थ्योरम, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर देगा। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं इसको अच्छे से। किरचॉफ का नियम बच्चों, किरचॉफ का नियम इसमें दो नियम होता है। पहला नियम लिखा हुआ है संधि का नियम। इसी संधि के नियम को कहते हैं धारा का नियम कहते हैं। नाम देखिए दोनों का अलग अलग है मगर नियम एक ही काम करता है। यहाँ पे संधि का नियम कहते हैं और उसको क्या किस नाम से जानते हैं? धारा के नियम से जानते हैं। दूसरा नियम है लूप, लूप का नियम कहते हैं अथवा बोल्टता का नियम कहते हैं। लूप इसलिए कहते हैं बच्चों, देखिए इसमें एक लूप बनता है, ये वाला बंद है ना, ये बंद लूप है। इसको देखेंगे तो आप इसको ये धारा ऐसे बढ़ रही है ऐसे, और एक ठो ऐसे जा रही है ऐसे, तो एक लूप बन गया। तो लूप ऐसे बनता है, देखिए ये बन गया लूप ना, ये एक लूप बन गया। यहाँ लूप बन गया ऐसे ऐसे, नीचे वाले में भी एक लूप बन रहा है ऐसे ऐसे, धारा आ रही है ऐसे, धारा चली जा रही है ऐसे, है ना। तो ये यहाँ भी एक लूप बना रहा है ऐसे, इसीलिए इसको लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लूप कहते हैं। अच्छा, बोल्टता का भी नियम कहते हैं इसको। तो बोल्टता इसलिए कहते हैं इसमें वोल्टेज लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। इसमें कहीं बैटरी नहीं दिख रहा है ना, इसलिए इसको बैटरी बोल्टता नहीं कहते हैं। इसमें बैटरी लगी है इसलिए इसके नाम क्या कहते हैं? बोल्टता का नियम कहते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा है। परिभाषा एकदम सिंपल फॉर्म में है बच्चों। आप सब परिभाषा को भौतिक विज्ञान की भाषा में अपनी भाषा को जो मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। देखिए हम परिभाषा दो तरीके से बताएंगे इसका। संधि का नियम है। संधि का नियम देखिए जेन्युइन तरीका में जो किताब में लिखा हुआ है आपका, वो ये लिखा हुआ है कि किसी संधि पर, है ना, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य। वही कहा है, ख्याल लिख देते हैं। किसी संधि पर इसको बाद में लिख लेंगे, मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। ये हो गया। अथवा एक और भाषा लिख लीजिए इसका अपनी भाषा में, कि आने वाली धाराएं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का। उसी संधि पर, किसी संधि पर आने वाली धारा बराबर बराबर जाने वाली धारा है, होती है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर समझिए बच्चों। किसी संधि पर मिलने वाली, ये देखिए संधि है, मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग। तो अब देखिए बीज गणितीय योग होता क्या है? बीज गणितीय योग वही होता है प्लस और माइनस लेते हैं। बीज गणितीय योग मतलब प्लस और माइनस में ध्यान देंगे हम लोग। बीज गणितीय मतलब कि आ रहा है तो जिसको प्लस दिखा रहे हैं, जो ज़्यादा जा रही है उसको क्या दिखाएंगे हम? माइनस दिखाएंगे। तो वही है, देखिए क्या समझा देते हैं लिख करके। I1 और I2 ये धारा आ रही थी बच्चों, संधि की तरफ आ रही है, इसको हमने प्लस लिख दिया। और जो जा रही है उसको क्या लिखेंगे? माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या होगा? शून्य। इसी को पूरा लिखा जाता है शॉर्ट तरीके में, सिग्मा I बराबर शून्य लिखा जाता है। तो सिग्मा मतलब क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग। किसका? धाराओं का योग। अब वो धारा आ रही है तो प्लस, जा रही है तो माइनस, तो कुल मिला कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसी को कहा जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। उसका नाम है संधि का नियम अथवा धारा का नियम। सिर्फ इसमें देखिए धारा की बात हो रही है, इसमें आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, और कह सकते हैं आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य। देखिए 3-4 परिभाषा हो गई आपको। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर बताते हैं एक बात, देखिए कि 2 धाराएं यहाँ आ रही हैं, 3 धारा क्या हो रही हैं? जा रही हैं। तो भैया 2 धारा आ रही है तो इन्हीं धाराओं में से निकल करके एक धारा अधिक हो गई होगी, है ना। क्योंकि घरों में देखिए हम तो बाहर से एक ही तार, 2 ही तार लाते हैं बाहर से, और वो 2 तार आकर के कहाँ कई तारों में विभक्त हो जाता है। तो वहाँ भी किरचॉफ नियम लग रहा है कि बाहर खम्भे से हम 2 ही तार ले जाते हैं, और घर में कई कमरा है तो हर कमरे में धारा चली जाती है उसमें है, तो कहाँ से धारा आई? तो वही काम करता है। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली, देखिए एक लाइन पर भाषा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये हो गया किरचॉफ का पहला नियम हो गया।
इसको आप लिख सकते हैं या फिर किसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए बताते जा रहे हैं हम लोगों को, ये वाला जो परिभाषा है इसी में काम कर जाएगा, इस वाले में, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 0 लिख लीजिएगा, पूरा काम हो जाएगा। इतना लिख सकेंगे परीक्षा में तभी काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो परिभाषा है लूप का नियम जो दिया हुआ है, अथवा उसको क्या बोलते हैं, बोल्टता का नियम कहते हैं। तो देखिए उसमें कंडीशन क्या है बच्चों, इस तरह देखिए फिगर बना होगा, उसमें फिगर नहीं बना रहेगा तो कहीं ना कहीं उसमें लूप बनेगा, है ना। तो लूप बनेगा कहने का मतलब ये है कि उसमें बैटरी लगी होगी, उस विद्युत वाहक बल ध्यान दीजिए कि माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ होता है, उसकी दिशा क्या होती है, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ होती है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस से प्लस प्लेट की तरफ है, हम इसको नीचे लिखे हैं, यहाँ पे उसको ऊपर बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चाहे ऊपर, बहुत दिशा सही होना चाहिए, माइनस से प्लस की तरफ होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसमें एक ठो प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, धारा इसमें बढ़ रही है। ये देखिए माइनस प्लेट है, ये प्लेट क्या है, प्लस प्लेट है, तो माइनस से आवेश इधर जाएगा तो धारा ऐसे बहेगी, ये धारा ऐसे बह रही है, यहाँ भी बैटरी लगी हुई है, तो ये माइनस प्लेट है बच्चों, ये क्या प्लेट है, प्लस, तो ये आवेश इधर जाएगा तो धारा ऐसे बहेगी, आवेश के विपरीत दिशा में धारा बहती है, ठीक, ये याद रहे। तो माइनस इधर है तो आवेश इधर जाएगा तो करंट इधर, तो ये दो करंट, एक देखिए I2 भी इधर आ रहा है, I1 भी इधर आ रहा है, ये दोनों मिल करके एक I3, या इसको I3 बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2, ये यहाँ से आया I2, यहाँ से आया I1, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक नई धारा बन जाएगी। I3 भी लिख सकते हैं इसको, है ना, I3 भी लिख सकते हैं, और वह I3 किसके बराबर है, तो I1 प्लस I2 के बराबर है। समझ में आ गया ना। तो ये देखिए फिगर हो गया। अब इस फिगर में लूप बनाएंगे पहले। देखिए दूसरा नियम समझाने के लिए बच्चों, या फिर सवाल लगाने के लिए भी पहले आप लूप बनाइए, एक बंद लूप होना चाहिए, तब तो सवाल लगा पाएंगे या परिभाषा लिख पाएंगे आप। देखिए बंद लूप कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से करंट निकल के आया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी करंट आ रहा है, तो करंट की दिशा इधर है, तो यहाँ से ये तार कहीं खुला नहीं ना है, तो ये तार इससे सटा हुआ है, तो ये ऐसे जा करके ये बन गया। ये क्या है, एक बंद लूप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कोई एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे। नीचे भी देखिए लूप संख्या 2 है, यहाँ भी एक लूप बना रहा है, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है। कि आपने बताया था इसकी परिभाषा कि बंद लूप में या किसी एक लूप में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, फिर सुनिए, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए परिभाषा इसकी है, थोड़ा लंबी होती है, इसको लिख देते हैं। देखिए बंद लूप में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस इसको देखिए कि परिभाषा समझ में आ जाएगा, 102 बार 3 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है, बंद लूप होना चाहिए, पहले बंद लूप बना लेंगे हम लोग। उसमें क्या लगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का, ओम का नियम जानते हैं बच्चों, V बराबर, यही नियम हुआ है, यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ विद्युत V है, वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज ग्रुप में क्या काम करेगा, E काम करेगा, वही चीज यह है। तो E क्या है, यहाँ विद्युत वाहक बल, इसका भी मतलब क्या होता है, वोल्टेज ही होता है ना। तो यहाँ वोल्टेज भी लिखेंगे तो V के समय क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग E लिख देंगे। तो V बराबर क्या होता है, IR, यहाँ भी IR ही रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, IR ही रहेगा। तो यहाँ IR हो सकता है 1 2 3 ठो भी हो सकते हैं इसमें IR, है ना। देखते हैं कट IR लगा हुआ है, देखिए IR है यहाँ पे, ध्यान दीजिए हम इसको रिलेट कर रहे हैं इसे ना। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ I1 R1 है, दिशा देख लीजिए कहाँ चल रहे हैं बच्चों, हम दिशा हमारी A ऐसे चल रही, तो हम दिशा में चल रहे हैं, धारा के दिशा में चल रहे हैं, तो धन प्लस लिखिएगा, और धारा के विपरीत चलेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो ये इधर चल रहे हैं तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो I1 गुणे R1 हो जाएगा, तो I1 गुणे R1,
फिर इधर आएंगे, इसमें आ गए। तब देखिए धारा इधर चल रही थी, अब हम कहाँ चल रहे हैं, इसके विपरीत चल रहे हैं। तो इसके विपरीत ये ना हो गया, तो I2 और R2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस I2 गुणे R2। ये समझिए, ये दो बार समझिएगा इसको। हम इधर चल रहे थे ऐसे दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो I1 गुणे R1, I1 गुणे R1। अब हम इधर से एक आगे इसमें, अब इसमें चलेंगे बंद लूप बनाना हमको है। तो अब हम चल रहे हैं इधर, धारा कहाँ बढ़ रही है, इधर, तो इसमें क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी कहता है बीजगणितीय, उसी कहता है बीजगणितीय। मतलब दिशा में चल रहे हैं तो प्लस, अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस, उसी कहता है बीजगणितीय कहता है। तो हो जाएगा I2 गुणे R2। अब कहीं प्रतिरोध नहीं है इसमें, इस लूप में कहीं प्रतिरोध नहीं है, अब नहीं है, काम खत्म हो गया। अब देखिए वही परिभाषा होगी, देखिए आधा ही समझिए पहले। धारा था प्रतिरोध के गुणनफल, धारा था प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो विपरीत हो जाएंगे तो माइनस, जोड़ लिए। अब दिशा में तो क्या रह गया, प्लस का बीजगणितीय योग हो गया। यहाँ पे का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर है। तो उसमें लगे विद्युत वाहक बल कट लगा है बच्चों, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, दो लगा। अब इसमें ध्यान देना है कि दिशा में चलेंगे तो प्लस, विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस। देखिए तो ये इधर हम इधर चल रहे थे तो इसी दिशा में है, यहाँ क्या हो जाएगा E1 प्लस है। अब हम लेके इसमें ऐसे चलेंगे, ये क्या हो गया, विपरीत में हो गया। हम चल रहे हैं इधर, इसकी दिशा किधर है, इधर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ये रहा समीकरण नंबर 1। समीकरण देखिए हो गया। देखिए अब मिलाइए इससे मिलाइए, तो एक तरफ IR है, अरे भैया कुछ होगा 4 5 होगा या 2 1 होगा, इसमें से जुड़ जाएगा चाहे घट जाएगा, तो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, IR ही नहीं मिलेगा हमको, तो IR मिलेगा। तो देखिए एक तरफ IR है, एक तरफ वोल्टेज है कि नहीं है, इसमें भी कोई अधिक होगा चाहे कोई कम होगा, तो घटेगा चाहे जुड़ेगा, तो बस इकट्ठे मिलेगा हमको, है ना। तो हो गया ना V बराबर IR। देखिए ओम का नियम से एकदम वो याद रहेगा तो यही काम कर जाएगा। मिला लीजिए इसको। अभी एक लूप और है इसमें है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा लूप देख लेते हैं, यहाँ पे बंद लूप यहाँ भी है, तो इसमें भी चलेंगे हम लोग ऐसे, ये ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे। तो अब इसमें देखिए हम दिशा में चल रहे हैं बच्चों, इसमें क्या चल रहे हैं, दिशा में चल रहे हैं ना, ध्यान दीजिए दिशा में चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ I2 है, क्या है ये R2, तो यहाँ देख लेंगे हम लोग I2 में R2 का गुणा करेंगे, I2 गुणे R2 हो गया। अब फिर ये इसमें आ गए, तो इसमें भी हम दिशा में चल रहे हैं, तो दिशा में चल रहे हैं तो इसमें किसका गुणा करेंगे, I3 R3 का गुणा करेंगे। तो वह I3 किसके बराबर है, तो I1 प्लस I2 के बराबर है। तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे I1 प्लस I2 गुणे R3। यहाँ प्रतिरोध कौन सा लगा हुआ है, जिस प्रतिरोध में जितनी धारा जा रही उसी का गुणा करना है हमको, है इससे ज्यादा नहीं करना है, बस प्रतिरोध देखना है और धारा देखना है। तो इस प्रतिरोध में कौन धारा जा रही है, I1 जा रही है, इस प्रतिरोध में कौन धारा जा रही है, I2 धारा जा रही है, इस प्रतिरोध में कौन धारा जा रही है, तो I3 जा रही है। तो I3 है क्या, I1 प्लस I2 ही है ना, जोड़ने को वही मिलेगा हमको, ठीक बराबर हो गया। दिशा में चल रहा है, दिशा प्लस प्लस है यहाँ पे। अब इसमें लगा विद्युत वाहक बल, तो अब इसमें विद्युत वाहक बल कट लगा है बच्चों, 1 इंच लगा है, बंद लूप है ना, इसमें बंद लूप में 1 लगा है। हम इधर चल रहे थे, उसकी भी दिशा इधर थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E2 हो जाएगा। ये रहा समीकरण नंबर 2। यही है किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए मिला लीजिए फिर से अच्छे से। बंद लूप में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है। इसमें 2 बार बीजगणितीय आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर। ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। क्लियर हो गया। अब इस पे हम लोग सवाल लगाएंगे, अच्छा समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि और भी बच्चे इसके पढ़ें। बोर्ड का पेपर आने वाला है, आप लोगों का है, ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर हम सवाल लगा देंगे, उसको भी हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।